हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रंजीत गुड इवनिंग, रोहित गुड इवनिंग, धर्मेंद्र गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। सारे लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो और फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। नितेश गुड इवनिंग। आज बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, ठीक है। आज जंगली जानवरों का जो घर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हल्के में मत लेना। शैलेंद्र, मंजीता, मोहम्मद परवेज, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। जल्दी से आ जाओ सारे के सारे लोग। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट आज टॉपिक पढ़ेंगे और फिर सबसे एंड में क्लास में आपको एक बहुत बढ़िया सी गुड न्यूज़ भी दूंगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ सबसे एंड में रहेगी क्लास के, और इस चीज़ का वादा है कि उसे आप सुन के खुश भी होंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए है वो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मसला भी, तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। सबसे एंड में है वो, ठीक। तो जब तक आप सबसे एंड में पहुंचेंगे तभी मिलेगी वो, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं। शिवदान सिंह जी सर, गुड इवनिंग सर। अच्छा, इतना ज़्यादा लंबा होता है ना गुड इवनिंग, मतलब जी सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। और विवेक यादव गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलो तो सबको जी सर है ना, बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा नेशनल पार्क। गॉट इट? इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क, और इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क जो है, सेगमेंट जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसका मतलब समझना। क्यों मैं इसे बार बार ये कह रहा हूं कि ये 5 स्टार वाला टॉपिक है। अगर इसे मैं 5 स्टार लगा के दे रहा हूं तो ये मान के चलिए कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन जो आपका है वो यूपी पीसीएस में पिछले पेपर में भी आ चुका है। आप मानस वाला क्वेश्चन आया ही आया है ना, तो एकदम क्लियर बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने आज ध्यान से याद नहीं किया तो वो गलत भी हो जाएगा, ये भी बता रहा हूं, क्योंकि 106 नेशनल पार्क हैं। अगर आपने रटने की कोशिश करी तो वो गलत होंगे, बिना किसी डाउट बोल सकता हूं कि वो गलत हो जाएंगे आपके। क्लियर? एक एक करके वो सारे के सारे आज याद करेंगे। थोड़ा सा स्पीड भी रखेंगे, थोड़ा सा याद करने के लिए रिवाइज भी करेंगे। बस मेरा साथ देना, ज्यादा उसमें बिल्कुल भी परेशान मत करना, चीजों को याद करते हुए चलना मेरे साथ, ठीक है। तो बिल्कुल भी देरी ना किए हुए हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में जो नेशनल पार्क होते हैं, ध्यान रखना, आप चीजें पढ़ना शुरू करना। इंडिया में जो नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं? वो हैं भाई साहब 106 नेशनल पार्क। और इन 106 नेशनल पार्क पे अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं, तो वो आपका है स्टेट गवर्नमेंट का मसला। किसका भाई? स्टेट गवर्नमेंट का मसला बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है यहां पर। और उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट, जो भारत सरकार की आपको मेन बॉडी दिखाई देती है। क्लियर है इसमें? ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। इसीलिए राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं, उनमें कभी आप घूमने अगर गए होंगे, बाई चांस कभी भी अगर आप घूमने गए हैं, तो वहां पे वार्डन की उससे परमिशन लेनी पड़ती है। जो वहां का इंस्पेक्टर होता है उससे परमिशन लेनी होती है, उससे परमिट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? परमिट लेना पड़ता है, तब आप जाके इन राष्ट्रीय उद्यानों में घूम सकते हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन यहां पे हो गए कि राष्ट्रीय उद्यान इंडिया में कितने हैं? 106 हैं। किसकी सबसे ज्यादा पावर है? स्टेट गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा पावर है। किससे परमिशन लेनी होती है? जो आपका वन अधिकारी होता है, बिना उसकी परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। क्लियर है? राज्य और केंद्र सरकार, बहुत बढ़िया। विनय जय हिंद। चलो दिव्या नमस्कार, जीएस पांडे नमस्कार, सभी को नमस्कार। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इंडिया को मैं बांट दूं, अगर, वैसे तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया को बांट पाऊं, अगर हम इसे पढ़ने की चीज करें कि भाई इसको किस तरीके से याद कर पाएंगे, तो इंडिया 3 हिस्सों में आप पढ़ सकते हैं। एक पढ़ सकते हैं नॉर्थ का, जिसे हम उत्तर भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर
भारत और उत्तरी हिमालय एरिया। कौन सा? उत्तरी हिमालय एरिया। एक तो ये सेगमेंट दिखेगा, क्लियर है ये बात। एक सेगमेंट आपका ये दिखेगा। दूसरा नॉर्दर्न स्टेट, जिसको पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। कौन से? जो पूरब में राज्य हमारे दिखाई देते हैं वो, ठीक है, जो 7 सिस्टर्स मान के चल सकते हैं, वहां पे आपको दिखाई देगा। फिर आप आगे देखेंगे तो ईस्टर्न स्टेट। कौन से? सॉरी, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, ये गलत लिख गया भाई, उत्तरी, ठीक है। और ईस्टर्न का मतलब पूर्वोत्तर, जो पूरब में दिखाई देते हैं। ये 3 सेगमेंट्स में हम लोग डिवाइड करके पूरा का पूरा पढ़ेंगे और चीजों को याद करेंगे। विवेक प्रताप सिंह कह रहे हैं, सर मैं ज्योग्राफी में 0 था, अब हीरो बन गया हूं। क्या बात है, थैंक यू मेरे भाई। अगर ये मेरी वजह से अगर आप कह रहे हो तो उसके लिए लिटरली थैंक यू, ठीक है। और अपनी मेहनत से बने हो आप। सिर्फ मैं एक काम कर सकता हूं, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप अगर याद करोगे तो वो अपनी मेहनत से, ठीक है। चलो, दिव्या गुड इवनिंग, और शिखा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। देखो एक चीज पता है आपको, मैं सीधे सीधे बताता हूं विवेक, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर किसी टीचर को इतना अप्रिशिएट करता है कि आपकी वजह से मैं ऐसा हो गया हूं, आपकी वजह से मुझे चीजें आ गई हैं, तो उस स्टूडेंट की मेहनत है, वो उस टीचर की मेहनत है। मैं इसमें कोई भी शक नहीं है, उस टीचर की मेहनत होती है, लेकिन उस बच्चे की भी और ज्यादा मेहनत होती है। तो इसमें थैंक्स मुझे आपको कहना चाहिए कि आप इतने अच्छे से दिल लगा के पढ़ रहे हैं। क्लियर है ये बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को तोड़ते हैं। मैंने क्या बताया कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं? 106 नेशनल पार्क हैं। पूरे भारत में 106 नेशनल पार्क हैं। आज हम हर एक स्टेट का याद करेंगे, आज हम हर एक यूटी का याद करेंगे, और लिटरली बता रहा हूं जब क्लास खत्म हो तो आपको सारे के सारे याद हो चुके होंगे, आई प्रॉमिस। बस थोड़ा सा ध्यान से थोड़ी सी चीजें बहुत शांति के साथ सीखते हुए चलिएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं कहानी। कॉपी ले लीजिएगा और सबसे पहले इंडिया का मैप आप अपनी बुकलेट में खोल लीजिएगा, जो आपकी एटलस है वहां पे जरूर खोल लीजिएगा। और एक खाली मैप बुकलेट आप ले ही चुके होंगे और वहां पे स्टार्ट करिएगा। थैंक यू सो मच मेरे भाई विवेक, आप इतना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू सो मच इस पूरे सेगमेंट के लिए, थैंक यू। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब इसे बिल्कुल भी पैच मत कर लेना कि देखो मास्टर ने एकदम दिखा दिया है तो अब तो इसमें हमें जरूरत है ही नहीं। तो एक एक करके याद करेंगे, ठीक है, एक एक करके याद करेंगे और चीजों को बिल्कुल सेट करते हुए चलेंगे। आपको ट्रिक्स बताता चलूंगा, आप चीजें याद करते हुए चलना। सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख की, सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख की। और लद्दाख में आपको याद है एक बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेमिस। क्या नाम है भाई साहब? हेमिस नेशनल पार्क। अब हेमिस क्यों फेमस है ये भी समझ लो। वहां पर जो स्नो लेपर्ड मिलता है उसकी वजह से फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ ये बात? ये हेमिस कहां पे है? ये आपका लद्दाख में है। एक क्लियर हो गया, एक याद हो गया। अब चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में जब आप पहुंचोगे तो ये वाला एरिया जम्मू एंड कश्मीर का है। बहुत ध्यान से करना, एक एक स्लाइड पे दो दो याद कराते हुए चलूंगा, अपने आप सारे के सारे याद होते चलेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। सारे के सारे ऐसे ही याद करते हुए चलना। देखो मैंने क्या बताया कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे कितने नेशनल पार्क है? वहां पे 4 नेशनल पार्क है। अब याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? एक कहानी के फेज में याद करते हुए चलना। सबसे पहले एक व्यक्ति है जिनका नाम है सलीम। क्या नाम है? सलीम। आपको याद होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में मुगल्स के बहुत ज्यादा क्या रहे हैं? रिलेशंस रहे हैं। तो सलीम का भी एक वहां पे बाग है, सलीम बाग, और एक बाग वहां शालीमार बाग भी है। जैसे दिल्ली में शालीमार बाग है ना, एक वहां पे भी शालीमार बाग है जो कि सलीम ने ही बनवाया था। तो इस वजह से सलीम बहुत फेमस है वहां पे। तो सलीम अली पहला नेशनल पार्क दिखाई देगा आपको। इसी को हम सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसी को सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं।
चलो एक याद हो गया, सलीम वहां का एक लड़का है जो कि क्या करता है, जो कि कश्ती चलाता है। क्या चलाता है? कश्ती। तो यहां पे दिखाई देगा किश्तवार। क्या चलाता है भाई? कश्ती चलाता है, किश्तवार। क्यों चलाता है? क्योंकि उसको एक व्यक्ति है काजी, उसके साथ उसकी दोस्ती है, वो उससे मिलने जाता है। तो यहीं पे आएगा काजी नाग। कौन सा है भाई? काजी नाग। तो एक हो गया आपका सलीम अली, जो कि वहां का एक लड़का है, वो कश्ती चलाता है इसलिए कश्तबार हो गया। उसका एक दोस्त है काजी, उसके पास जाता है तो हो गया काजी नाग। फिर वहां से ये दोनों क्या करते हैं, एक गेम खेलने जाते हैं, डची गेम। क्या है? तो डची गम उसका एक कौन सा हो गया, तीसरे के बाद चौथा नेशनल पार्क हो गया डची गम। क्लियर है ये बात? तो हमारे पास 4 नेशनल पार्क हो गए। पहला सलीम अली, दूसरा आपका कश्तबार, तीसरा काजी नाग और चौथा डची गम। गॉट इट? ये चारों आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किसी को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बोल दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे पे चलेंगे। जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट जो दिखाई देगा वो दिखाई देता है हमारा तीसरा स्टेट। और वो कौन सा है भाई? वो तीसरा स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा है भाई? हिमाचल प्रदेश। दिस वन इज थर्ड स्टेट, हिमाचल प्रदेश। अब इस हिमाचल प्रदेश में हमें 5 नेशनल पार्क याद करने हैं। कितने? 5 नेशनल पार्क याद करने हैं। उनको देखते हैं कैसे याद किया जाए। देखो, सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान रखना है कि एक एरिया पड़ता है ग्रेट हिमालय। आपको पता है ना, इस पूरे रेंज में जब मैंने माउंटेन्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ग्रेट हिमालयस वाली बहुत रेंजेस हैं। तो सबसे पहला ही कौन सा हो जाएगा? महान हिमालय। कौन सा हो जाएगा भाई? महान हिमालय नेशनल पार्क, पहला। दूसरा, अब जो महान लोग होते हैं ना, उनमें बहुत सारे लोग पिन चुबोने वाले होते हैं कि यार ये तरक्की कर रहा है, इसको कैसे भी करके रोको। तो इसे कौन करेगा? इसे पिन चुबोई जाएगी। तो पिन वैली क्या हो जाएगा भाई? पिन घाटी नेशनल पार्क, पिन वैली। क्लियर हो गया ये बात? अगर कोई पिन चुबो रहा है तो उसको फिर क्या मिलेगा? उसको इंद्र का प्रहार मिलेगा। तो यहीं पे आता है इंद्र किला। कौन सा आता है? इंद्र किला। गॉट इट? इंद्र किला नेशनल पार्क। गॉट इट? अब इंद्र कहेंगे कि देखो यार, तुमको पिन चुबो दी है किसी ने, तुम मेरे साथ चलो और मेरे किले में रहना, मैं तुम्हें वहां क्या खिलाऊंगा? खीर खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा भाई? खीर खिलाऊंगा। तो ये हो जाएगा खीर गंगा। कौन सा है? खीर गंगा नेशनल पार्क। और खीर गंगा नेशनल पार्क जैसे ही वो पहुंचेगा खीर खा के, तो उसे क्या मिलेगा भाई? सिंबल 12। कौन सा मिलेगा? सिंबल 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सिंबल 12 नेशनल पार्क। ये पांचों आपको अब याद हो चुके होंगे। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बोला कि एक महान हिमालय है वहां पर। अब महान है तो लोग उसे पिन चुबोएंगे, तो पिन वैली हो गया। जब पिन चुबोई तो इंद्र उनके लिए सपोर्ट में आ गए, तो इंद्र किला हो गया। इंद्र सपोर्ट में आए तो उसे खीर खिलाई, तो खीर गंगा हो गया। और खीर खिलाई तो फिर बाद में उसने देखा कि भाई अब इसे क्या करना होगा? सिंबल 12 करना होगा। क्लियर है ये बात? अब जल्दी से ये सारे के सारे पांचों लिख लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उसको ठीक कर दो, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। गॉट इट? ये सारे के सारे कहां के हैं? ये सारे के सारे आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है सर, क्लास कहां से लाइव चल रहा है? ये दिल्ली से चल रहा है श्वेता, ये प्रॉपर दिल्ली ब्रांच से चल रहा है। ठीक है, ये प्रयागराज से नहीं है, ये दिल्ली से है, प्रॉपर दिल्ली से चलती है क्लास। ठीक है, तो यहां पे ये फाइनल हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेट पे। अगला स्टेट है आपका उत्तराखंड। कौन सा स्टेट है भाई? उत्तराखंड। और यहां पर 6 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं? 6 नेशनल पार्क हैं। ये चौथा एरिया है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड।
अब यहाँ पे 6 नेशनल पार्क हैं, कैसे याद करोगे? रटते रटते तो आपसे याद नहीं होने भाई। आप इसे क्या करोगे, इसे आप अगर समझ लोगे, इसे एडॉप्ट कर लोगे ना, तो याद हो जाएंगे। पहला देखो, सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था वही यही है, जिम कॉर्बेट। कौन सा है भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, तो पहला याद हो गया जिम कॉर्बेट। अब यहां से बात करते हैं, जो जिम करते हैं ना लोग, आपने देखा होगा जिम के बाद उन्हें बाथ लेना होता है। क्या लेना होता है? बाथ। तो वो कहां पे जाके बाथ लेगा? गंगोत्री में जाके बाथ लेगा। क्या करेगा? गंगोत्री में जाके बाथ लेगा और वहां पे पूजा भी कर लेगा। गंगोत्री में उसने बाथ लिया, फिर उसने क्या किया? उसने पूजा पाठ करना शुरू किया। किसकी? गोविंद की। तो गोविंद नेशनल पार्क। गॉट इट? कौन सा हो जाएगा भाई? गोविंद नेशनल पार्क। उन्होंने कहा कि भाई गोविंद की पूजा तो कर ली, लेकिन यहां पे एक देवी भी हैं, उनकी पूजा भी कर लेता हूं। उनका नाम क्या है? नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी नेशनल पार्क। और ये बायोस्फीयर भी है ना, याद होगा मैंने पढ़ाया था। तो ये भी वो भी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर नंदा देवी हो गया। अब ये क्या करेगा कि देखो, ये इनने गोविंद की पूजा कर ली, नंदा देवी की पूजा कर ली। अब ये कहेगा कि हमको राजा जी की भी पूजा करनी है, तो राजा जी नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा भाई? राजा जी नेशनल पार्क। और जब ये राजा जी की पूजा करेगा तो ये क्या लेके जाएगा? फूल लेके जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इसी को कहते हैं फूलों की घाटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फूलों की घाटी। तो ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं। पहला है आपका जिम कॉर्बेट, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है गोविंद, चौथा है नंदा देवी, पांचवा है राजा जी और छठा है वैली ऑफ फ्लावर्स। क्लियर है ये बात? तो ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिख लो। और फिर हम आगे चलेंगे, यूपी पे चलेंगे। कहां चलेंगे हम? यूपी पे चलेंगे। सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ। ईशू गुड इवनिंग, जल्दी से बताओ भाई। सर डेली क्लासेस होती हैं क्या यहाँ पे? सोनिका, हाँ डेली 8 बजे क्लासेस होती हैं। और आज आप लोगों के लिए जब मैं क्लास एंड करूंगा तो एक बहुत बढ़िया गिफ्ट भी है, ठीक है? बहुत बढ़िया गिफ्ट है, एंड में बताऊंगा। देखो आप सबके लिए बता भी देता हूं, एंड में वो गिफ्ट लगा हुआ भी है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूंगा कि एंड तक क्लास देखनी पड़ेगी आज, और उसके बाद फिर वो आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? चलो इतना हो गया। इसके बाद चलते हैं 5वें पर, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है एक ही नेशनल पार्क है, यहां लिख देता हूं। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है। आपको सबको ये तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी किसकी गवर्नमेंट है? योगी महाराज की गवर्नमेंट है। जब योगी महाराज की गवर्नमेंट है तो यहां पे कावड़ चलती हैं। क्या चलती हैं? कावड़। जो सावन का महीना होता है तब कावड़ यात्रा बहुत चलती है। तो आप देखोगे कि हर चौराहे पे खीर बनती है। क्या बनती है? खीर। तो खीर किस चीज से बनती है? दूध से बनती है ना? तो यहीं पे आता है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। गॉट इट? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और दूध से क्या बनती है? खीर बनती है। तो यूपी का पेपर देने जा रहे हो तो ये तो पता होना चाहिए, ये है लखीमपुर खीरी। कहां पे है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। इस वाले एरिया में आता है, यहां पे ऊपर। तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। जल्दी से लिख लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं और फिर चलते हैं बिहार पे। सब लोगों के समझ में तो आ रहा है ना भाई? जल्दी से बताओ, सबके समझ में आ रहा है? भोगी जी नहीं, योगी जी, सोनिका, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार। बिहार में जैसे ही आप पहुंचोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब हमारे पास आ गया छठा स्टेट। कौन सा आ गया भाई? छठा स्टेट आ गया बिहार। बिहार में आपको पता है, बिहार में एक एरिया पड़ता है मिथिला। थोड़ा ध्यान, इसी तरीके से रिकॉल होती है चीजें। एक एरिया पड़ता है मिथिला, और मिथिला की कौन थी? मिथिला की थी सीता मैया। कौन थी भाई? सीता मैया। अब सीता मैया वहां की थी, तो
जब उनकी कहानी लिखी गई तो उनकी कहानी लिखने के लिए एक बहुत बड़े महर्षि आए और उनका नाम था वाल्मीकि जी। क्या नाम था? वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी ने जब मिथिला की बेटी की कहानी लिखी तो मिथिला जिस एरिया में है, जिस स्टेट में है, उन्होंने उसी महर्षि के नाम पर, जिस जंगल में बैठ के कहानी लिख रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि इसमें उन्हीं का नाम रख दो। तो क्या हो गया उनका नाम? वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्लियर है ये बात? क्या नाम हो गया उसका? वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, तो आपको ये याद होने चाहिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क। गॉट इट? अगला है आपका, ये देखो, सिक्किम तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्किम को उठाते हैं। सिक्किम हमारा है 7वां। सिक्किम में आपको पता होगा कि एक, जब मैं माउंटेन्स पढ़ा रहा था तो माउंटेन्स में आपको मैंने बताया था कि यहां पर एक नेशनल पार्क भी है उसी माउंटेन पर। और वो माउंटेन कौन सा था? वो माउंटेन था कंचनजोंगा। कौन सा था भाई? कंचनजोंगा। तो ये आपका कहां पे है? ये सिक्किम में है। और यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यूपी में भी एक है। ये सब याद रखना है। और ये कौन सा है? ये है आपका कंचनजोंगा। क्लियर है ये बात? थोड़ी स्पेलिंग देख लेना कंचनजोंगा की, बहुत ही टफ स्पेलिंग है, तो अगर किसी को लिखना है तो KHANGCHENDZONGA, कंचनजोंगा। क्लियर है ये बात? तो सिक्किम तक अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 7 राज्य हमारे हो गए हैं। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, क्योंकि यहां पर 8वां पड़ेगा हमारा हरियाणा। कौन सा पड़ेगा? दिस वन इज हरियाणा। देन हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। जो बच्चे दिल्ली से पढ़ाई कर रहे होंगे उनको दोनों पता होंगे। एक नेशनल पार्क पड़ता है वहां पे कालेसर। कौन सा पड़ता है भाई? कालेसर नेशनल पार्क। क्योंकि पीसीएस आप सारे के सारे दे ही रहे होंगे कालेसर। ठीक है, कालेसर नेशनल पार्क। और एक पड़ता है गुड़गांव में जिसका नाम है सुल्तानपुर। क्या नाम है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। गॉट इट? तो ये आपका गुड़गांव में पड़ता है और ये ऊपर पड़ता है यहां पे इस एरिया में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा में 2 हैं, एक का नाम है कालेसर और एक का नाम है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले 10 करवा देता हूं, 10 के बाद हम क्या करेंगे? हम उसको रिवाइज कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे और करा दूंगा, ऐसे याद हो जाएगा, सारे के सारे याद हो जाएंगे हमें। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। नवा स्टेट पंजाब, और पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वहां पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। तो पंजाब नो नेशनल पार्क। क्लियर है ये बात? पंजाब में कोई एसटी ट्राइब भी नहीं थी, याद है आपको? इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा ठीक है, आज कुछ काम रह गया है घर पर सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लेना, पढ़ लेना लेकिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। पंजाब में कोई नहीं है। अब चलते हैं 10वें पर, और 10वां कौन है हमारा? 10वां है राजस्थान, वीरभूमि राजस्थान। गॉट इट? वीरभूमि राजस्थान। राजस्थान में हमें ध्यान रखना है कि 5 हैं। कितने हैं भाई? 5 राजस्थान में हैं। अब यहां पे याद करते हुए चलना। देखो आपने सुना होगा वहां पे हिल्स हैं। क्या है? हिल्स हैं वहां पर। और देखो पीसीएस एस्पायरेंट एससी मोस्ट नहीं है वहां पर। अगर आपने सेंसिस वाली क्लास देखी होती तो शायद ये पॉइंट थोड़ा सा सही कर लेते आप। वहां पर एससी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, एससी परसेंटेज है वहां पर, एससी ज्यादा नहीं है वहां पर। एससी यूपी में ज्यादा है। एससी की अगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखी जाए तो वो यूपी में है, और एससी की अगर परसेंटेज ज्यादा देखी जाए एरिया वाइज तो वो पंजाब में है।
ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर परसेंटेज में आए तो पंजाब है, और अगर पूरी पॉपुलेशन में देखी जाए तो फिर यूपी है। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं यहां पर दिव्यांश, प्रणाम सर, प्रणाम मेरे भाई। चलो यहां पे पहला आपको एक मुकंदरा हिल्स याद होगी, जिसकी कहानी आपने बहुत बार सुनी भी है, मुकंदरा हिल्स। तो पहला हो गया आपका मुकुंदरा हिल्स। ये बहुत फेमस एरिया है उनका, बहुत ही सुंदर एरिया है मुकुंदरा हिल्स। अब इसी से कहानी जोड़ेंगे। मुकुंदरा हिल्स के पास जब सुंदर एरिया होगा तो उसी के पास थोड़ा सा मुश्किलों वाला एरिया भी होगा, जिसको मरु उद्यान कहते हैं। दूसरा डेजर्ट नेशनल पार्क। कौन सा? डेजर्ट नेशनल पार्क, मरु उद्यान। कौन सा हो जाएगा भाई? इसे हिंदी में कहते हैं मरु उद्यान। क्लियर हुआ ये बात? फिर उससे आगे की बात करते हैं। एक है यहां पे भरतपुर नेशनल पार्क, इसी को केवला देव कहते हैं। क्या कहते हैं? केवला देव नेशनल पार्क, इसी को भरतपुर भी कहते हैं भाई। भरतपुर नेशनल पार्क भी कह देते हैं इसी को, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। केवला देव को ही भरतपुर नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना। ठीक है, अगले पे चलें तो अगला है रणथंभौर। कौन सा? आपने किला भी सुना होगा रणथंभौर का, तो रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी बहुत फेमस किला है, उसी के अंदर मसला दिखाई देता है। रणथंभौर नेशनल पार्क बहुत फेमस है। और लास्ट है सरिस्का। इसका तो जिक्र आप हमेशा सुनते ही रहते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लिख लो, पांचों लिख लो। कौन कौन से बताए? मैंने आपको जो 5 बताए हैं अभी, एक बताया है मुकंदरा, मुकंदरा हिल्स। जब हिल्स आ गई तो अब हमें डेजर्ट भी चाहिए, तो डेजर्ट नेशनल पार्क 2 कंप्लीट हो गए। फिर मैंने बताया केवला देव, जिसको हम भरतपुर भी कहते हैं, 3 कंप्लीट हो गए। केवला देव के बाद रणथंभौर बता दिया, क्योंकि वहां किला है, तो वो भी कंप्लीट हो गया। और आखिरी में सरिस्का बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रणथंभौर भरतपुर की अगर मैं कुछ खासियत बताऊं तो ये बहुत फेमस है, जो पक्षियों के लिए भी बहुत फेमस ये राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो बहुत सारे पक्षी यहाँ पे आके प्रजनन भी करते हैं, इसीलिए पक्षियों के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? हेवन ऑफ वर्ल्ड्स भी कहा जाता है इसको, केवला देव को। बहुत फेमस नेशनल पार्क है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है इसको। ठीक, अगला लिखते हैं। अगला है आपका गुजरात, 11वां गुजरात। अब गुजरात के बारे में समझते हैं भाई। गुजरात में आपके 4 हैं। कौन से हैं? 4 कौन कौन से हैं भाई साहब? एक मिलेगा, गुजरात के लोग वंशवाद पे बहुत भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वंश को देखते हैं, है ना, कि मेरा वंश कौन चलाएगा, तो वहां पे वंशवाद बहुत चल रहा है। तो गुजरात में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बिजनेस चलता है, कि अगर पापा व्यापार करते थे मिर्ची का, तो मिर्ची का ही व्यापार चलेगा। समझ में आ रहा है? पापा अगर तंबाकू का व्यापार करते थे तो तंबाकू का ही चलेगा। समझ में आया? तो वहां पे बहुत सारी चीजें ये ऐसी चलती हैं, आज भी ऐसी चलती हैं। मारवाड़ी फैमिली है वहां पे, बिजनेस फैमिली है, तो वो उसको व्यापार को, उस बिजनेस को छोड़ते नहीं है, वंश चलता रहता है उनका। तो यहीं पे आता है वंशदा। कौन सा आता है? वंशदा नेशनल पार्क, पहला। दूसरा, अब वहां पर ब्लैक बक्स बहुत मिलते हैं, तो ब्लैक बक्स का भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरा हो जाएगा ब्लैक बक। ठीक है, तो ये दूसरा है ब्लैक बक नेशनल पार्क। वहां पे मैंने बताया था ना कि एक जंगल और है, जिसे आप देखोगे तो उस पहाड़ी के ऊपर ही मिलेगा। उस पहाड़ी का नाम क्या था? गिर, है ना, गिरी माउंटेन, याद है आपको? तो वो उसी के पास आपको गिर नेशनल पार्क भी मिलेगा, गिर। और एक है मैरीन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। लिख लो, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, चारों लिख लो। हाँ, बहुत बढ़िया पीसीएस, है ना, अंबानी जी, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया तुमने। हाँ, अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी थे,
उनके बाद उनके बेटे हैं दोनों, उन बेटों के बाद दूसरे बेटे उनके तैयार हो ही रहे हैं, अनंत और वो सब, है ना। तो ऐसे चलता है वहाँ पे। ठीक, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, अगला लिखो 12। और 12 कौन सा है भाई? महाराष्ट्र। कौन सा है 12? महाराष्ट्र। सबने लिख लिया था ना वो। एक था वंशदा, ठीक है, पहला था वंशदा। वंशदा के बाद आपको वहीं पे पढ़ाया था कौन सा? ब्लैक बक। ब्लैक बक के बाद गिर, और गिर के बाद मरीन, है ना। गिर के ही तो समझेगा कि कैसे तैरते हैं, मरीन। तो हो जाएगा, चारों याद हो जाएंगे। अब आ जाओ महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में भाई साहब 6 हैं। कितने हैं? 6 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। अब इसको भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र से भी कभी कभार पूछ लेता है। आपको याद रखना कि महाराष्ट्र में जिसने पिक्चर देखी होंगी वो अपने आप 2-3 तो याद कर लेगा। जैसे एक चंदौली एरिया है वहां पे, कौन सा? चंदौली। तो उसी से हो जाता है चंदौली। पहला हो गया चंदौली नेशनल पार्क, हो गया पहला, क्लियर। दूसरा है गुंगामल हलवाई, तो दूसरा हो गया गुंगामल, है ना, गुंगामल नेशनल पार्क। तीसरा वहां पे आपने देखा होगा कि नवेगांव में शूटिंग चल रही है। कहां पे चल रही है? नवेगांव में। जंगल की शूटिंग करनी होती है तो नवेगांव में होती है भाई साहब, तो यही है नवेगांव। तीसरा है नवेगांव। ये अगर जंगल की शूटिंग करनी होती है तो नवेगांव में होती है, क्लियर। एक पड़ता है इस वाले एरिया में, यहां पे पेंच। ये दोनों एरिया में पड़ता है पेंच। जो इनका है पेंच, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। इस वाले एरिया में, एमपी के साथ बॉर्डर पर टच है ये, इस वाले एरिया में यहां पे पड़ता है पेंच नेशनल पार्क। ठीक, पेंच नेशनल पार्क याद रखिएगा। फिर उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी, संजय गांधी। अब देखिए, संजय गांधी जी बड़े खतरनाक लीडर थे। आपने एक मूवी होगी, आपने शायद देखी होगी या नहीं देखी, मुझे नहीं पता। इंदिरा गांधी की अभी रिलीज हुई थी, कंगना रनावत की, इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपने दिखाया कि उन्हीं के बेटे थे। आप जब उनको देखोगे ना कि बड़ी खतरनाक है। पहले तो उसको समझ लो कि बड़ी बढ़िया मूवी है ना। अगर किसी को पॉलिटिक्स में बढ़िया रुचि आती है तो उसे वो देख लेनी चाहिए। तो उस मूवी का नाम है इमरजेंसी। उस मूवी में इंदिरा गांधी जी की कहानी है, उनके एक बेटे हैं संजय गांधी। और संजय गांधी इतना बढ़िया कैरेक्टर दिखाया है उसमें कि इतना खतरनाक, इतना पावरफुल, अलग टाइप का माइंडसेट। तो तांडव कराते थे वो। क्या कराते थे भाई? तांडव। गुस्से में कुछ भी कर रहे हैं, ये सब उस मूवी में दिखाया। मेरा कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, पहले बता दे रहा हूं कि पता चला जो कांग्रेस के समर्थक हों कि मास्टर ने कुछ ऐसा पढ़ा दिया है, तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। उस पिक्चर की बता रहा हूं कि माइंडसेट बहुत अलग दिखाया उसमें, इसी वजह से वो तांडव कराते थे भाई। तो यहीं पे हो जाएगा तडोबा। क्या हो जाएगा भाई? तडोबा। संजय गांधी के साथ ही जोड़ दीजिएगा, तडोबा नेशनल पार्क। जल्दी से लिख लो, 6 के 6। फिर आगे बढ़ेंगे एमपी। प्रणाम गुरुदेव, शुभ संध्या। नेट नहीं था इसलिए आज आधे घंटे की क्लास नहीं कर पाए, पढ़ने के लिए डाटा रिचार्ज करवाया है तब क्लास में आए हैं। अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ संजय गांधी जी अब नहीं है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला लिखो मध्य प्रदेश। 13वां स्टेट मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो अगले में लिखना, क्योंकि ये ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। मैक्सिमम नेशनल पार्क यहीं पे है, 11 नेशनल पार्क। समझ रहे? 11 नेशनल पार्क। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब 11 कौन कौन से हैं ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की कहानी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए इसमें भगवान श्री कृष्ण को मेन कैरेक्टर में ले आते हैं।
मैं आपको इसीलिए बढ़िया से इस तरीके की कहानी बता रहा हूं क्योंकि ये रटोगे तो कभी जिंदगी में याद नहीं होगा, और एक बार लिंक बना लोगे किसी कहानी से तो याद हो जाएगा। क्योंकि हमारा मोटिव रटना नहीं है, पेपर क्लियर करना है, और पेपर में अगर क्लियर करना है तो उसको याद होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए रटना नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई ऐसी स्टोरी बनाओ जिससे वो याद हो जाए। अब 11 कैसे याद होंगे, क्योंकि या तो रटेंगे आप, और रटेंगे तो फिर 106 हैं, कैसे रटोगे, और भी चीज़ें हैं। इसीलिए स्टोरी बना लो, स्टोरी बना लोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब सबसे पहले आपको एक लड़के की कहानी याद रखनी है जिसका नाम है कान्हा। क्या नाम है भाई? कान्हा। तो कान्हा नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। अब उस पर नाम पे मत जाना, पहले मैं लिखा दूंगा, 11 के 11 अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। कान्हा लड़का है, और भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? कान्हा ही तो है। कान्हा लड़का है भाई। अब कान्हा क्या करता है? अपने बंधु बांधवों के साथ घूमता रहता है। तो बांधवगढ़, क्या नाम है भाई? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कान्हा कंप्लीट, बांधवगढ़ कंप्लीट। अब कान्हा को ही माधव भी कहते हैं, जो उसके बंधु बांधव हैं वो उसको माधव भी कहते हैं। माधव इधर आओ, है ना। तो अगला हो गया माधव, माधव नेशनल पार्क। क्लियर है ये बात? तो 3 हो गए। अब माधव के पास एक कला बहुत फेमस है उनकी, कि वो जिससे भी नजरें मिला लें वो उसका हो जाता है। ऐसा सुना है ना आपने कि कान्हा जिससे नजरें मिला लें उसका हो जाता है। पेंच बहुत तगड़े लगाते हैं। तो यहां पे अगला है पेंच। कौन सा है भाई? पेंच। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पेंच बताया था कि वो कहां पे था? महाराष्ट्र में था। और उसका नाम क्या चल रहा था? उसका नाम चल रहा था जवाहर नेहरू। और जो एमपी में पड़ता है उसका नाम पड़ता है प्रियदर्शनी। क्या नाम पड़ता है? प्रियदर्शनी। ये दोनों के एरिया में है। क्लियर है ये बात? तो ये चीज ध्यान रखनी है। पेंच। अब पेंच लड़ाए तो इन्होंने कहा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। तो अगला है पन्ना। क्या नाम है भाई? पन्ना नेशनल पार्क। और पन्ना नेशनल पार्क जिस एरिया में आता है उसी एरिया में पन्ना की जो माइंस हैं वो एरिया भी यहाँ पे दिखाई देती हैं। क्लियर है ये बात? तो पन्ना वाला जो सेगमेंट है वही अकेला ऐसा पूरे भारत में एरिया है जहां पे हीरा आज भी मिलता है, सॉलिड या रॉ फॉर्म में। जो अच्छा, एक चीज और बता दूं यहीं पे, है ना, कि जो पन्ना है वहां से हीरा निकलता है, और जो सूरत है, जो गुजरात वाला सूरत है, वहां पे उससे क्या किया जाता है? उसे तराशा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, पन्ना से निकलता है और सूरत में उसको क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। क्लियर है ये बात? यहां से पन्ना कंप्लीट हो गया। अब पन्ना क्या करते हैं, मतलब कहानी चल रही है आगे। आपको याद होगा महाभारत में एक संजय व्यक्ति भी हैं, उनसे कहानी सुनी जाती है। तो संजय, क्या नाम है? संजय। अब श्री कृष्ण इनके साथ कहां घूम रहे हैं? बंधु बांधवों को सबको लेके वन विहार में घूम रहे हैं। तो वन विहार। अब वन विहार में कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, है ना। तो सुनो, कान लगाओ इधर, तो कूनो। और कान लगाया तो सत्य की कहानी सुनाने शुरू कर दी, तो सतपुड़ा। और सत्य सुनाया तो इन्होंने बताया कि देखो मुझे कुछ फॉसिल्स मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं। और वो किसके हैं? वो फॉसिल्स हैं डायनासोर के। किसके हैं भाई? डायनासोर के। तो डायनासोर ये भी हो गया और फॉसिल भी हो गया। आपको सारे यहां पे दिख रहे होंगे। क्लियर है? तो ऐसे कहानी तोड़ो कि चीजें आपकी हो जाएं, ना कि आप तबाह हो जाएं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको अब कहानी से लिंक करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के 11 आपके सामने लिखे हुए हैं। अभिषेक तोमर सर, आपका नंबर मिल जाए क्या? कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। देखो भाई, संस्कृति आईएएस का नंबर ले लो, है ना। संस्कृति आईएएस का नंबर लो आप, वहां से जो भी डाटा है आप पूछ सकते हो। कोई भी अगर क्वेश्चन है, मेरे से ही क्वेश्चन है, तो आप वहां पे पूछिए, उसका आंसर मैं बता दूंगा आपसे, ठीक है। आप डायरेक्ट वहां से पूछ। देखो यहाँ पे नंबर देने से क्या होगा कि
कोई भी टीचर पर्सनल नंबर यहाँ पे कभी नहीं देगा, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि आप तो ठीक है, आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे या कोई भी परेशान करेंगे आपको। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9555-124-124। आप इस पे कॉल करो, जो भी डाउट है उसे बताओ, मेरा नाम लेके कि सर से ये पूछना था, बता दें, है ना, तो वो आपकी कॉल ट्रांसफर कर देंगे, हम तक बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं, ठीक। चलो, अब मैं यहाँ पे 11 के 11 जो मैंने लिखवा दिए हैं उसको थोड़ा समझो। उसको कैसे करेंगे, उसको याद करेंगे कि सबसे पहले मैंने बताया कि कान्हा है, और जो कान्हा है वो बंधु बांधवों के साथ क्या करते हैं, बंधु बांधवों के साथ घूमना स्टार्ट करते हैं। और घूमते कहाँ पे हैं भाई, वन विहार में घूमते हैं, वन विहारों में कंप्लीट करते हैं अपनी पूरी सैर। तो वन विहार भी कंप्लीट हो गया। कान्हा को ही माधव कहा जाता है, तो माधव, और माधव क्या करते हैं, पेच लड़ाते हैं, तो पेच। अब पन्ना मिला है इन्हें, एक डायमंड मिला है इन्हें, तो पन्ना भी कंप्लीट। और डायमंड दे दिया किसको, संजय को दे दिया। संजय ने कहा कि बहुत बढ़िया, अब मेरी बात सुनो, तो सुनो की जगह कूनो हो गया, कूनो। और कूनो सत्य करता है, पूरी की पूरी बात सच सच बताता है कि देखो ऐसा था, मुझे फॉसिल्स मिले थे। फॉसिल का मतलब होता है कि अवशेष, फॉसिल का मतलब अवशेष होता है, ठीक है। तो फॉसिल मिले थे, और वो भी किसके, डायनासोर के। तो 11 के 11 आप लोगों को याद हुए कि नहीं हुए, जल्दी से बताओ। अगर नहीं हुए तो एक बार रिवाइज कर लेना, अगर हो गए तो बहुत बढ़िया। एक बार सीधे फ्लो में बोलते हैं, उसी में आप देखते हुए चलना और मैं आपको बोलते हुए चल रहा हूं, ठीक है। सारे लोग तैयार। सबसे पहला कान्हा, फिर बांधवगढ़, फिर माधव, फिर पेंच, फिर पन्ना, फिर कृष्ण वो संजय, फिर वन विहार, फिर कूनो, फिर कूनो के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद आपका फॉसिल, फॉसिल के बाद आपका डायनासोर। क्लियर है बात? हाँ भाई मैं डर गया, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। और एक और चीज कि जो यहां पर वो था पेंच वाला नेशनल पार्क है, उसका दूसरा नाम क्या मिलता है यहाँ, प्रियदर्शनी। और जो महाराष्ट्र में है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो, महाराष्ट्र हो ही गया है हमारा, ये 12वां नंबर था। अगला लिखो 14 नंबर पर गोवा। और गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, और उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है मोलेन। क्या नाम है, मोलेन। और इसी को महावीर कहते हैं, इसका मेन नाम तो महावीर है, महावीर नेशनल पार्क, लेकिन इसका दूसरा नाम है मोलेन नेशनल पार्क। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं ऋषि कुमारी, अच्छा थैंक यू सो मच। चलो आगे याद करते रहो, ठीक। फिर ऋषि क्या कह रहा था, महावीर, हाँ महावीर भी तो ऋषि हैं, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो 14 हो गया मोलेन। अगला लिखो 15वां, और 15वां नंबर है आपका किसका, कर्नाटक का। 15वां नंबर है कर्नाटक का। और कर्नाटक में आपको कितने मिलेंगे भाई, कर्नाटक में मिलेंगे आपको 5। कितने मिलेंगे, 5। कर्नाटक में 5 मिलते हैं। और 5 कौन कौन से हैं, सबसे पहले कान क्या है हमारा, एक अंश है। क्या है भाई, अंश, तो अंशी हो गया। कान क्या है, अंश है, तो अंशी हो गया। अब अंशी क्या होता है कि हम बदन से दूर नहीं कर सकते, तो बांदीपुर हो गया, बांदीपुर हो गया। फिर यहीं पर एक पड़ता है बनेर घट्टा। कौन सा है भाई, बनेर घट्टा, तो लिख लो बनेर घट्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, अजीब सा नाम है ना तो पूछ लेगा। फिर कुंदरे मुख याद ही होगा आपको, कुंदरे मुख, ये तो याद होता ही है, याद होगा आप लोगों को। और यहां पर नागर होल के नाम से ज्यादा पूछा जाता है, तो नागर होल लिख लेना, नागर होल नेशनल पार्क। और इसी को राजीव गांधी बोलते हैं, नागर होल नेशनल पार्क, और इसी को राजीव गांधी भी कहा जाता है। लिख लीजिए। चलो अब इसको रिवाइज करो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो कर्नाटक है उसमें 5 हैं। पहला
जो कान है वो अंश है, तो अंशी, और अंशी के बाद बांदीपुर, बांदीपुर के बाद बनेरघट्टा, बनेरघट्टे के बाद कुंद्रेमुख, और कुंद्रेमुख के बाद नागरहोल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केरल। कौन सा है? केरल। और केरल में आपको 6 दिखाई देंगे। कौन से? 6 दिखाई देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां के बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अच्छा, ये तो बहुत पहले बता दिया गरिमा, बहुत बढ़िया, लेकिन तुमने बताया, बहुत बढ़िया। इसको हेवन ऑफ वर्ड्स कहा जाता है, ये बताया था। ठीक है, आप लेट ज्वाइन किए हो ना, इस वजह से। चलो, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब केरल की बात करते हैं। केरल में आप देखोगे कि 6 दिखाई दे रहे हैं। केरल में सारे लोग क्या करते हैं? अन्ना अन्ना करके बात करते हैं ना, तो अनामुड़ी। कौन सा है? अनामुड़ी नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? अनामुड़ी नेशनल पार्क, पहला। दूसरा, एराविकुलम, आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस जगह पड़ती है वहां पे, एराविकुलम, वो यहीं पे है, एराविकुलम नेशनल पार्क। दिस वन इज ऑल्सो इन केरला। फिर यहां से मैथिकेतन। कौन सा है? मैथिकेतन। गॉट इट? फिर आखिरी 3 जो और हैं, पंबा दम शोला, पंबा दम शोला। अब देखो यार, शोला क्या है समझ लो। शोला एक शब्द होता है जिसको फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। जब कभी भी आप साउथ में फॉरेस्ट बोलेंगे तो उसकी जगह वहां के लोग क्या बोलते हैं? शोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोला। तो 16 का मतलब वहां गिनती नहीं है, 16 का मतलब वहां पे फॉरेस्ट है। वहां की लोकल लैंग्वेज में 16 का मतलब होता है सीधे सीधे फॉरेस्ट। फिर वहां से पेरियार और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो हिस्सा है जो कि सबसे समुद्र तल से सबसे निचला हिस्सा है, और वहां पे भी एग्रीकल्चर होती है इंडिया में। समुद्र तल से अगर आप हाइट देखें तो सबसे कम हाइट पे है, और वहां पे भी एग्रीकल्चर बहुत होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जल्दी से लिख लो। अनामुड़ी पहला, अनामुड़ी पहला, एराविकुलम दूसरा, एराविकुलम दूसरा, मैथिकेतन तीसरा, चौथा पंबादम शोला, पंबादम शोला, पांचवा पेरियार, और छठा कौन सा हो गया आपका भाई? साइलेंट वैली। कौन सा हो गया? साइलेंट वैली। क्लियर है ये बात? चलो अगला लिखते हैं। ये कौन सा था? 16 था ना। चलो, अच्छा 16 वहां गिनती भी आई थी। 17 लिखते हैं भाई। 17 तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु कौन सा है भाई? तमिलनाडु में आपको ध्यान रखना है कि यहां पे गुंडों लोगों की वैल्यू नहीं है, क्योंकि जैसे आप जो गुंडे होते हैं, अगर फीमेल कोई गुंडा हो तो उसको क्या कहेंगे? गुंडी कहेंगे, है ना। तो याद कर लो, यहां पे पहला है गुंडी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है गुंडी नेशनल पार्क। क्लियर? फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, सेकंड वन इज गल्फ ऑफ मन्नार, ये बहुत फेमस है गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखो, ऊपर आपको यहां पे राजीव गांधी मिले थे, यहां पे संजय गांधी मिले थे, और यहां पे आपको इंदिरा गांधी मिलेंगी। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तीसरा है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तीसरा है, और इनको बोलते हैं अन्नामलाई। दिस वन इज अन्नामलाई। क्लियर? चौथा मुदुमलाई, चौथा मुदुमलाई। आपको याद है अभी पिछले साल एक ऑस्कर में हमारे इंडिया की एक शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर मिला था, द एलिफेंट विस्पर, है ना, 2 एलिफेंट्स की कहानी थी, उसको ऑस्कर मिला, और वो यहीं पे शूट हुई थी मुदुमलाई में। और मुदुमलाई में जब ये अवार्ड मिला उसके बाद हमारे पीएम सर भी यहाँ घूमने गए थे। ठीक है, तो यहीं की कहानी है वो मुदुमलाई की। और आखिरी है मुकुर्थी, 5वां है मुकुर्थी। तो 5 याद हो गए आपको। पहला गुंडी, दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार, तीसरा इंदिरा गांधी,
चौथा मुदुमलाई और पांचवा मुकुर्थी। क्लियर? पांचों आपको याद होने चाहिए, पांचों याद होने चाहिए। अगले पे चलते हैं। अगला है आपका आंध्र प्रदेश, 18वां आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में 3 है। कितने हैं? 3। पहला है आपका श्री वेंकटेश्वरा, पहला श्री वेंकटेश्वरा। दूसरा है राजीव गांधी, जिसको हम रामेश्वरम कहते हैं। क्या कहते हैं? रामेश्वरम। आपने सुना होगा ना, आंध्र प्रदेश में है रामेश्वरम, तो उसी का नाम है। फिर पापी कोंडा, आंध्रा में पापी कोंडा बहुत फेमस है, पापी कोंडा। जब भी कोंडा कोंडा करके कोई चीज आए तो सीधे मार देना आंध्रा। कोई पहाड़ कोंडा करके आए, कोई भी चीज अगर कोंडा कोंडा करके आती है तो सीधे आंसर मारिएगा। क्या? सीधे आंसर मारिएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर? आंध्र प्रदेश, उसका सीधा आंसर मार दीजिएगा। अगले पे चलें। तेलंगाना, जो इसी से अलग होके बना है, तेलंगाना, जो इसी से अलग होके बना है, तेलंगाना 19। और यहां पे भी 3 है। पहले यहां 6 हुआ करते थे, लेकिन जब से ये अलग हुआ तो यहां पे भी 3 हो गए। पहला बहुत फेमस काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, बहुत फेमस। जब भी रेड्डी रेड्डी करके दिखाई दें तो आपको आंध्रा और तेलंगाना ही पहुंचना होगा। गॉट इट? तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी। फिर उसके बाद महावीर हरीना वनस्थली, बहुत फेमस है ये। और सबसे ज्यादा फेमस जो यहां का है, मुर्गा बानी, है ना, मुर्गा बानी। अब समझ ही गए होंगे सर, सुबह सुबह हम लोग इसी को सुन के उठते हैं, मुर्गा बानी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नाइस क्लास, बाकी रिकॉर्डेड देख लेंगे। हाँ, डन। ठीक है, मुर्गा बानी, तो ध्यान रखिएगा। मुर्गा बानी बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस। गॉट इट? अगले पे चलो। 20वां है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल, भीतरकनिका और सिमलीपाल। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे जिससे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। फिर आओ छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ में कैसे याद करोगे? छत पे क्या है? छत पे कंगर पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं भाई? कंगर। तो कंगर नेशनल पार्क। और छत पे इंद्र भी उतरेंगे तो इंद्रावती, है ना, इंद्रावती। और इंद्र उतरेंगे तो गुरु की जरूरत पड़ेगी ना, उसको घसीट घसीट के समझाते हैं कि देखो बेटा, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे होगा। तो गुरु घासीदास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास पूछा गया है, अभी पिछले साल ही पूछा गया था। गुरु घासीदास, कंगर वैली और आपका इंद्रावती, ये तीनों कहां पे हैं? छत्तीसगढ़ में है। तीनों छत्तीसगढ़ में है आपके। अगला लिखो झारखंड। अगला लिखो झारखंड। और झारखंड में जब आप जाओगे तो 22वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 22। दिस वन इज झारखंड। और यहां है बेतला, एक ही है झारखंड में, बेतला। ठीक है, झारखंड बेतला, झारखंड बेतला। और 23वां है वेस्ट बंगाल। ये बहुत फेमस है भाई। 6 हैं यहां पे, बहुत फेमस हैं। 6 बहुत फेमस हैं, देख लेते हैं उनको भी। प्रिया भारती, गुड इवनिंग सर। बहुत लेट बेटा, पूरी क्लास खत्म होने वाली है अब। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है 6। कौन कौन सा है? एक है बुक्सा, पहला बुक्सा, बुक्सा। दूसरा है गुरुमारा। समझ रहे हैं कौन सा है भाई? गुरुमारा। अब यहां पे गोंगामल है, कंफ्यूज मत होना। महाराष्ट्र में गोंगामल है और वहां पे गुरुमाला है, गुरुमारा। तीसरा है नौरा वैली, नौरा वैली। चौथे का नाम है सिंगालीला, सिंगालीला। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन,
सुंदर वन नेशनल पार्क, ये इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है सुंदरवन, ठीक है। और आखिरी है जल्दापारा, 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 ठीक है, जल्दापारा। तो मैंने कौन कौन से बताए, बुक्सा बताया, गुरुमारा बताया, नौरा वैली बताया, सुंदरवन बताया, सिंगालीला बताया और जल्दापारा बताया। सारे याद होने चाहिए, ऐसे याद करते चलना, ठीक है। एक दो बार सुनोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अगले उसमें सेगमेंट पे चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट देख लो। अब इसमें क्या देखना है, नॉर्थ ईस्ट देख लो सारे के सारे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अरुणाचल की, ये कौन सा था, 23 हो गए ना हमारे। अरुणाचल की बात करूं तो 24। अरुणाचल में दो पढ़ते हैं, एक का नाम है मुलिंग, एक का नाम है मुलिंग और एक का नाम है नामदाफा। यहां पे दो है, एक का नाम मुलिंग और एक का नाम नामदाफा। क्लियर है ये बात, मुलिंग एंड नामदाफा। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो उसके पिक्सल्स थोड़े से बढ़ा लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से आगे आओ, 25 नंबर पे असम ले लो। कौन सा ले लो, असम। अब असम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर असम आप छोड़ते हैं तो आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। यहां पर सबसे नए जो दिखाई दे रहे होंगे, एक डिब्रू सिखोवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रायमोना, ये दोनों नए हैं। डिब्रू सिखोवा पहला, डिब्रू सिखोवा दूसरा, दिहांग पटकाई तीसरा, रायमोना चौथा, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा। काजीरंगा के बाद मानस। मानस को ध्यान देना, मानस को मिनी काजीरंगा बोलते हैं, और यहीं पे वो एक सींग वाला गैंडा दिखाई देता है, ठीक है। एक सींग वाला जो गैंडा दिखाई देता है वो यहीं दिखाई देता है, दोनों जगह। काजीरंगा मेन है और मानस को छोटा काजीरंगा कहा जाता है। फिर छठा नमेरी और सातवां ओरांग। ओरांग वैली सुना है ना आपने, ओरांग वैली वो यहीं का है। अमृता क्या कह रही हैं, यस सर मैंने पन्ना गई हूं, 100 किलोमीटर है मेरे यहां से। अच्छा, नेशनल पार्क काफी खूबसूरत है। अच्छा, 100 किलोमीटर में है वो, अच्छा ओके ठीक है। ये सातों हो गए, ये सातों कंप्लीट हो गए। कौन कौन से बताए, डिब्रू सिखोवा बताया, डिब्रू सिखोवा के बाद दिहांग पटकाई बताया, फिर उसके बाद रायमोना बताया, फिर काजीरंगा बताया, मानस बताया, नामेरी बताया और ओरांग वैली बताया। क्लियर हुआ। अगला नागालैंड 26। नागालैंड में है इनाटाकी, इनाटाकी। ठीक है। उसके बाद 27 मणिपुर। यहां पे ध्यान देना, मणिपुर पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। क्यों बोल रहा हूं मणिपुर पे फोकस करने के लिए, क्योंकि यहां जब आप बात करते हो मणिपुर की, तो यहां पे एक नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ। क्या नाम है, कैबुल लामजाओ, लामजाओ। अब ये क्यों फेमस है, इसलिए सुन लो। यहां पे तैरता हुआ क्या है, यहां तैरता हुआ एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क है। ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, समझ रहे हो, तैरता हुआ नेशनल पार्क। और इसी एरिया में आपको मणिपुर में भी लोकटक झील मिलेगी। कौन सी, लोकटक झील का मसला ही है ये, लोकटक लेक, यही एरिया है वो। और दूसरा है सिरोही। क्या नाम है, सिरोही। अगले पे चलो, 28 मिजोरम। मिजोरम में आपको मिलेगा मोरलेन एक और फवानपुई, फवानपुई 2, ठीक है। मिजोरम यहीं पे फवानपुई में ही, इसी का दूसरा नाम है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन इसी का दूसरा नाम है बेटा, मोरलेन एंड ब्लू माउंटेन। गॉट इट, बहुत बढ़िया। सिरोही है वहां पे,
मणिपुर में। ठीक, 2 और रह गए, 29। देखो यहां पे यूटी और वो दोनों पढ़ाए हैं, इसलिए ऐसा मत सोचना कि अच्छा इतने होते हैं क्या। ठीक, तो याद रखना 29 त्रिपुरा। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड, पहला क्लाउडेड लेपर्ड, और दूसरा राजभरी, जिसको बिसन भी बोलते हैं, राजभरी। अदिल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। ठीक है, चलो, और आखिरी में है 30, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय, मेघालय में नौकरेक पढ़ाया था ना, नौकरेक। तो एक तो नौकरेक है और एक है बालफाक्रम, 2 है यहां पे, नौकरेक और बालफाक्रम। गॉट इट। ये हो गए हमारे इस मेन जमीन के, इस पूरे एरिया के हो गए हमारे, इस पूरे सेगमेंट के। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की, इसकी बात और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा सेगमेंट ये हो जाएगा खत्म। अंडमान एंड निकोबार में थोड़ा सा यहां पे देख लो, ठीक है, इस वाले एरिया में देख लो, और फिर हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे जो मेन की पॉइंट्स हैं उनकी तरफ। अंडमान निकोबार, इसकी लोकेशन भी देख लो। मैंने क्या बताया, एक है सैडल पीक पहला, फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहां पे आपको साउथ बटन दिखेगा, नॉर्थ बटन दिखेगा। ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनकी बात बता रहा हूं। नॉर्थ बटन दिखेगा तीसरा, मिडिल बटन दिखेगा चौथा, माउंट हैरिट दिखेगा पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सातवां रानी झांसी, सबसे इंपॉर्टेंट मैरीन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे याद रखना, और बाकी का जो बच्चे यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहां से ले लो, कि ये जो टॉप 9 है वो यहां पे लिखे हुए हैं। आपका कैंपवेल, गलथाई, ये सारे के सारे हैं यहां पे, कैंपवेल, गलथाई, महात्मा गांधी, मिडिल बटन, माउंट, नॉर्थ, रानी, सैडल और साउथ, सारे के सारे आप लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब आदिल भाई इंडिया से बाहर हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, इतना समझ में आ गया। ये सारे के सारे 106 नेशनल पार्क आपने कंप्लीट कर लिए, बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आपने सारे कंप्लीट कर लिए। सर मैं झूठी तारीफ किसी की नहीं करती, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैं कभी क्लास भी नहीं छोड़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ जब मुझे ठीक लगता है, जो अच्छे से समझाते हैं आप। अच्छा, मैं समझ गया। सीताराम भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, एक चीज़ बहुत इजी वे में मैं आप सबको बोलूँगा कि आप सारे लोग जितने भी, जैसे बच्चे, एक बच्चे ने और भी बोला था मुझे, चलो मैं एक बहुत सिंपल सी लाइन बोलूँगा जैसे आप सभी को, कि आप सारे लोग जितने भी हैं, जो भी तारीफ करते भी हैं, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि आप समझना चाहते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मतलब आप झूठ बोल रहे हैं ये, लेकिन हाँ ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता, वो अलग बात है, लेकिन आप समझने के मन से बैठते हैं, इसलिए आप समझ पाते हैं। उसमें मेरा सिर्फ इतना योगदान है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ और दिल से पढ़ाता हूँ, बस। ठीक है, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो बाकी का अब थोड़ा सा की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। यूपी इस मामले में थोड़ा सा फेमस है, तो यूपी के किसी भी एग्जाम में, वो भी पीसीएस के एग्जाम में और आरओ में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो हम उसके लिए भी तैयार रहे, तो वो भी हमें आना चाहिए ना भाई। तो सबसे पहले अगर हम स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात करें, छोटे नेशनल पार्क की एरिया वाइज, तो सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन। ये सबसे छोटा है, समझ में आ रहा है?
सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है, तो साउथ बटन है, और ये है कहां पे, अंडमान एंड निकोबार। अब कमेंट बॉक्स में बताते चलो। अब यहां से आप सीधे सीधे क्लियर करते चलेंगे। CSC गोरई, यू आर द बेस्ट टीचर सर। अरे थैंक यू सो मच भाई, मेरे भाई पढ़ लो, ठीक है, थैंक यू, बट थैंक यू, दिल से थैंक यू। चलो अब यहां से पढ़ते हैं। और शेख हुसैन, हेलो हेलो बेटा, क्लियर हो गया। साउथ बटन कहां पे है, 0.03 एरिया है इसका किलोमीटर्स में, और अंडमान एंड निकोबार का है। चलो बताओ, फॉसिल नेशनल पार्क कहां पे, ये सेकंड पे आता है। फॉसिल कहां पे पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताओ। अब कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे भी हैं वो जल्दी से बताओ। राजेश तिवारी, सर आप पैसे लेते हैं तब पढ़ाते हैं, सर आपका कोई योगदान नहीं है, हम लोग पैसे से पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर आप गुड टीचर हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। राजेश हंस रहा है, कह रहा है कि अब तारीफ नहीं करेंगे आपकी। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, आंसर दो। नेशनल पार्क जो कि फॉसिल के नाम से है, वो कहां पे है? ठीक है, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। डिलीट कर दिया कमेंट, चलो आंसर दो। नहीं आ रहा याद? याद है पढ़ाया था, MP में 11 हैं, फॉसिल मिल रहे थे किसके, डायनासोर के, याद आया? MP में है, कहां पे है, MP में। विनय का आंसर आया है, विवेक का भी आ गया है और विनय का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। नॉर्थ बटन अभी पढ़ाया, कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार में है। मिडिल बटन अभी पढ़ाया, अंडमान एंड निकोबार में है। डायनासोर अभी पढ़ाया, मध्य प्रदेश में है। और पंबा दम शोला कहां है, जल्दी से बताओ, पंबा दम शोला कहां पे है? देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। पंबा दम शोला कहां पे है, कितने बच्चे बता पाएंगे, ये देखता हूं। पंबा दम शोला कहां पे है? ये अगर गलत बताया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे, आप झूठी तारीफ करते हैं। पंबा दम बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर खत्म करनी है क्लास भाई, जल्दी बताओ। पंबा दम ये कहां पे है? ये बताया था ना, केरल में। जब भी शोला करके बात आ जाए तो आंसर क्या मानना है, केरल मानना है। जब भी शोला करके आ जाएगा तो केरल मानना था। साक्षी का आ गया, बहुत बढ़िया आंसर बेटा, बहुत बढ़िया। आप 10,000 लोगों से आगे चले गए। अनुपम का भी आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। बंटी का भी आ गया है, विनय का, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब लार्जेस्ट की बात कर लो, बड़े, लार्ज एरिया, जो बड़ा एरिया है उसकी बात कर रहे हैं कि बड़ा कौन सा है। सबसे पहले नंबर पे आता है हेमिस, और बताते चलो हेमिस कहां पे है, लद्दाख में है। कहां पे है भाई, लद्दाख में है। कहां, लद्दाख। डेजर्ट कहां पे है, दूसरे नंबर का है ये। डेजर्ट कहां पे है, डेजर्ट है राजस्थान में। कहां पे, राजस्थान। फिर गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड, नामदाफा आपका अरुणाचल प्रदेश, कंचनजोंगा आपका सिक्किम, और गुरु घासीदास, बताओ चलो जल्दी बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास कहां पे है, मैंने बताया हुआ है कि घसीटेंगे, वो कहां पे है, जल्दी बताओ। गुरु घासीदास बताओ, बताया था ना कि छत पे सोओगे तो घसीटेंगे वो। छत्तीसगढ़, याद आया, छत्तीसगढ़। छत पे सोते हैं तो कंगर और छत्तीसगढ़, याद आया, ध्यान रखना है। सिक्किम में बढ़िया है, कंचनजंगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे याद करते हुए चलना, ये पहले नंबर पे है। मैं सारे जितने जितने हैं वो आपको बताता चल रहा हूं। राजस्थान में नहीं है बेटा, राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। अतुल गलत हो गया, छत्तीसगढ़ में है। साक्षी, शिविका, विवेक, ऋषि, विनय, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगला, न्यू अभी बताया, नए कौन से बने हैं आपको याद है, दिहंग पटकाई बताया था और आपका रायमोना बताया था। ठीक है, और एक जल्दापारा सबसे नया 2021 में, यही दोनों बने हैं। और ये दोनों कहां के हैं, दोनों ही असम के हैं। कहां के हैं भाई, असम के हैं। और जल्दापारा कहां का है, ये बताया हुआ है, उसी एरिया का है, जल्दी से बताओ, उसी के आसपास का है जल्दापारा। कहां का है, वेस्ट बंगाल का है। कहां का है भाई, वेस्ट बंगाल का है, याद है, वेस्ट बंगाल पढ़ाया था। ठीक, चलो
अब ये लास्ट है शायद हमारा स्लाइड, और इसके बाद फिर आप लोगों के लिए गिफ्ट है। इसके बाद गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 मिनट में गिफ्ट आने वाला है आप लोगों का। और ओल्डेस्ट, पुराना, सबसे पुराना आपको पढ़ाया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936। क्या है? 1936 में बना था ये ध्यान रखना है। उसके बाद कान्हा, जो कि ये तो कहां पे है? उत्तराखंड में है। कान्हा आपका एमपी में है, और तडोबा आपका महाराष्ट्र में है। ये आपके 3 नए नहीं है, ये पुराने हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई तो अब क्लास खत्म करेंगे। अब बताओ, सारे लोग गिफ्ट के लिए तैयार हो? जल्दी से बताओ। सारे लोग गिफ्ट के लिए तैयार हैं या नहीं? गिफ्ट दूं? कुछ बढ़िया सा एक गिफ्ट दूं कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। तडोबा महाराष्ट्र में है भाई मंजिता, ठीक है बेटा, मंजिता महाराष्ट्र में। सारे लोग तैयार? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम हैदी था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत ही मतलब चीज़ें बढ़िया हों आप लोगों के लिए, तो आपका एक गिफ्ट है ये, ठीक है। तो मंडे से आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और मंडे से हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। सर सबर नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हिस्ट्री के लिए आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि हिस्ट्री की क्लास करा दीजिए सर। अब मंडे से अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास मंडे को हमारी सिलेबस डिस्कशन की होगी, उसके बाद चीज़ें आगे की हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले हिस्ट्री खत्म करेंगे और फिर चीज़ें और करेंगे। साक्षी पहले, हेली था, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मोहम्मद, ओके सर, थैंक यू सर। विनय वाओ, ऋषि वाओ, चलो गरिमा वाओ, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। चलो, इसका मतलब बढ़िया है, खुश हैं आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मंडे से आप लोगों की, आप सभी को ध्यान रखना है कि मंडे से क्लास हिस्ट्री की होगी। पहले हम सैटरडे तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा थर्सडे हो गया, फ्राइडे और सैटरडे जो 2 टॉपिक और रह गए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, वो और कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद चीज़ें हम हिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर सो मच। हिस्ट्री क्लासेस, दिस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला हिस्सा है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो हिस्सा है उसको ध्यान रखना है, उसको हम एंड में करेंगे। पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक सेगमेंट बहुत लंबा खिंच जाता है तो बोर होने लगते हैं बच्चे, ठीक है। सर करंट अफेयर्स की भी क्लासेस लाइए बेटा। करंट अफेयर्स में आपको बता देता हूं, करंट अफेयर्स आपका जुलाई में पेपर है, तो मई में स्टार्ट किया जाएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि उस टाइम तक अप्रैल का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मई से आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लासेस आएंगी, 15 दिन के बाद आप लोगों की करंट अफेयर्स की भी क्लासेस आएंगी। तो अब मुझे आप लोगों ने यहां तो बता ही दिया है, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो ये गिफ्ट मैंने आप लोगों को दिया है, क्या आप उस गिफ्ट से खुश हैं कि नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहां चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आप सारे लोग हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ने के लिए मंडे से तैयार हैं कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।